वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा डिजिटल नोमैड वीज़ा। आपने वीडियोस देखे होंगे, परमानेंट वेकेशन का प्रॉमिस, लैपटॉप लेकर कहीं से भी काम करना। सोचो, बाली के बीच पर बैठे हो और बिना एक भी छुट्टी लिए आप पैसे कमा रहे हो। यही है डिजिटल नोमैड का सपना। लेकिन क्या 99% लोगों के लिए ये सपना एक धोखा साबित हुआ है? इमेजिन कीजिए, आप पोर्चुगल के एक सुंदर से काफे में बैठे हैं, एस्प्रेसो पी रहे हैं और अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक ड्रीम जैसा लगता है ना? अब ये ड्रीम एक लीगल रियलिटी बन चुका है जो 50 से ज़्यादा देश ऑफर कर रहे हैं। और इस ड्रीम का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, कमाओ डॉलर्स में लेकिन टैक्स दो 0%। क्या ये पॉसिबल भी है? कुछ देश तो बिल्कुल यही प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन इस प्रॉमिस के पीछे एक बहुत बड़ा कैच है। तो चलिए इसको पूरा खोल के देखते हैं। क्या ये डिजिटल नोमैड वीज़ा यानी डीएनवी सच में एक इंडियन फ्रीलांसर के लिए गोल्डन टिकट है, या फिर ये एक नया सोफिस्टिकेटेड लीगल ट्रैप है? इस एक्सप्लेनर में हम इसका पूरा सच सामने लाएंगे। तो आखिर ये गोल्डन टिकट है क्या? पहले टूरिस्ट वीज़ा पर काम करना इलीगल था और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता था। लेकिन पोस्ट कोविड सब कुछ बदल गया है। अब 50 से ज्यादा देश जैसे पोर्टुगल, स्पेन, दुबई और थाईलैंड लीगल तौर पर रिमोट वर्कर्स को बुला रहे हैं। ये ना तो टूरिस्ट वीजा है, ना ही वर्क वीजा। ये बिल्कुल ही एक नई चीज है। सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि ये एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक साफ बिजनेस डील है। आप उस देश को फॉरेन करेंसी लाकर इकोनॉमिक बेनिफिट देते हो और बदले में वो आपको लीगल रेजिडेंसी देते हैं। आप इमिग्रेंट नहीं हो, सिटीजन नहीं हो, आप एक लीगल लॉन्ग टर्म गेस्ट हो। आप ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे दो कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। आपका इंडिया के साथ बर्थ कॉन्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल है। आप एक सिटीजन हो जिसके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन आपका होस्ट कंट्री के साथ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल है। आप एक गेस्ट हो जिसके पास लिमिटेड कंडीशनल प्रिविलेजेस हैं। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आपका असली फायदा क्या है? एक शब्द में, जियो आर्बिट्राज। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कमाओ डॉलर्स में, खर्च करो यूरोज या बाहत में। आप एक स्ट्रॉन्ग करेंसी में कमाते हो जबकि ऐसी जगह रहते हो जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है या लाइफस्टाइल बेहतर है। यही इसका कोर लाइफ हैक है। इस लाइफ हैक को यूज करने के दो मेन स्ट्रेटेजिक रास्ते हैं। पहला है द वेल्थ पाथ, जिसका गोल है सेविंग्स को मैक्सिमाइज करना और जल्दी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना। दूसरा है द लाइफस्टाइल पाथ, जिसका फोकस है एक नए देश में नई जिंदगी बनाना और अपनी फैमिली के लिए ग्लोबल एक्सेस पाना। चलो वेल्थ पाथ को देखते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है दुबई का डिजिटल नोमैड वीज़ा। उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है। यहाँ रहो और अपनी ग्लोबल इनकम पर 0% टैक्स दो। 0। आपकी पूरी इनकम टैक्स फ्री। आपकी सेविंग्स सीधे डबल हो सकती हैं। ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फास्ट ट्रैक। और ये स्लाइड लाइफस्टाइल पाथ को बहुत अच्छे से दिखाती है। पोर्चुगल का डीएनवी एक अलग प्रॉमिस करता है। आप वहाँ 5 साल रहते हो, लोकल टैक्सेस पे करते हो और फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो और आगे जाकर ईयू सिटीजनशिप भी। इसका मतलब है 27 यूरोपियन देशों में रहने, काम करने और पढ़ने का राइट। अब ये है असली गोल्डन टिकट। ओके, सपना तो बेच दिया गया। अब आते हैं रियलिटी पर, उन छुपे हुए ट्रैप्स पर जो आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकते हैं। ये है वो कड़वा सच जो ट्रैवल व्लॉगर्स आपको कभी नहीं बताते। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। सिर्फ इसलिए कि आप पोर्टुगल चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडियन टैक्सेस से बच गए। ये है डीएनवी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल खतरा। अगर आपने इसको सही से हैंडल नहीं किया तो ये आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर सकता है। इंडियन टैक्स लॉ कहता है कि आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में तब तक टैक्सेबल है जब तक आप लीगली एक एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं बन जाते। और एनआरआई बनने का गोल्डन रूल क्या है? आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहना होगा। अब सोचो, आप 1 अक्टूबर को पुर्तगाल चले गए। उस फाइनेंशियल ईयर में आप 183 दिन इंडिया में थे। इसका रिजल्ट, आप इंडिया में टैक्स के लिए रेजिडेंट हो और पुर्तगाल में भी टैक्स रेजिडेंट हो। आप फंस गए। अब आपको सेम इनकम पर दोनों देशों में टैक्स देना पड़ेगा। और भी ट्रैप्स हैं। पहला, द लोनली ग्राइंड। इंस्टाग्राम आपको बीच दिखाता है, वो 10 घंटे का अकेला काम नहीं। आपका पूरा सोशल सपोर्ट सिस्टम हजारों मील दूर है। दूसरा, द वीक पासपोर्ट प्रॉब्लम।
एक अमेरिकन को शायद वीज़ा आसानी से मिल जाए। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए 10 गुना ज़्यादा पेपर वर्क और स्क्रूटनी एक्सपेक्ट करो। और तीसरा, द गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक गेस्ट की तरह आप वोट नहीं कर सकते, सोशल सिक्योरिटी क्लेम नहीं कर सकते, और अगर कल को गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो हो सकता है आपको 30 दिन में सब कुछ पैक करके निकलना पड़े। तो ठीक है, आपका पोर्चुगल के साथ एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपका इंडिया के साथ जो बर्थ कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा लागू रहता है। भले ही आप विदेश में रहो, आपकी इंडिया के प्रति कुछ लीगल ड्यूटीज हैं जो आपको पूरी करनी ही होंगी। तो ये है आपकी 3 मेन ड्यूटीज। नंबर 1, द 182 डे रूल। अपने दिन गिनो। एनआरआई स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको 182 दिन से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहना ही पड़ेगा। नंबर 2, द फीमा रूल। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जैसे ही आप एनआरआई बनते हो, आपको अपने सारे रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट्स को नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी यानी एनआरओ अकाउंट्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। नंबर 3, आपको अपनी सारी फॉरेन इनकम एक नए नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल यानी एनआरई अकाउंट में ही रिसीव करनी है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कानून है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको राइट्स भी मिलते हैं। विदेश में आपका सबसे बड़ा राइट है इंडियन एम्बेसी के प्रोटेक्शन। अगर आप किसी भी मुसीबत में पड़ते हो, पासपोर्ट खो गया, कोई लीगल इशू हो गया, एम्बेसी आपकी लाइफलाइन है। वहां पहुंचते ही उनके पास रजिस्टर जरूर कर लेना। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा कोई वेकेशन नहीं है, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजिक लाइफ डिसीजन है। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, ईयू पासपोर्ट का रास्ता दे सकता है, एक ग्लोबल लाइफ दे सकता है। लेकिन इसकी एक कीमत है, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, अकेलापन और पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी। एक ग्लोबल इंडियन के तौर पर सक्सेस पाने के लिए आपको एक साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को बैलेंस करना होगा। पहला, अपने होस्ट कंट्री में एक परफेक्ट गेस्ट बनो, हाई वैल्यू और नो ट्रबल। दूसरा, अपने होम कंट्री इंडिया के लिए एक लीगली कंप्लायंट और ड्यूटीफुल एनआरआई बनो। सक्सेस इस पूरे बैलेंसिंग एक्ट में ही है। ये गोल्डन टिकट हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन एक स्किल्ड फ्रीलांसर के लिए जो आगे की प्लानिंग बहुत ध्यान से करने को तैयार है, ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा लाइफ हैक हो सकता है। तो आखिरी सवाल आपके लिए है, क्या आप ये रिस्क लोगे? ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस जर्नी पर एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट विद योर क्वेश्चंस बिलो।